नमस्कार। मार्स पीएससी एसआई क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। तो आज के जीके में करंट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो चीन और भारत के बीच में विगत 5 मई से लेकर 9 मई के बीच तक जो सैनिकों के बीच में जो हमारे वहाँ पर सैनिक जो हैं पेट्रोलिंग करते हैं, उन सैनिकों के बीच में जो विवाद हुआ है हम लोग उस पर चर्चा आज करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन का जो करंट है और मोस्ट वो करंट जो पीएससी यूपीएससी एसआई लेवल पर आता है, एसएससी लेवल पर आता है, वो आपको डेली मिलता जाएगा। देखिए, ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर का भी लद्दाख जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है, जिसे हम यूनियन टेरिटरी भी कहेंगे। लद्दाख में एक झील है जिसका नाम है पेगोंग झील। पेगोंग झील याद करिएगा इसको, पेगोंग झील बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट है, पेगोंग झील। तो पेगोंग झील में 5 मई 2020 को लगभग चीन के और भारत के 200 सैनिक के बीच में जो है धक्का मुक्की हुई, आपस में विवाद हुआ, आपस में टकरार हुआ। और उसके बाद हम चलते हैं तो लद्दाख की ये पेंगोंग झील है। अभी हम पेंगोंग झील के बारे में भी कुछ चर्चा आपसे करेंगे कि पेंगोंग झील है क्या। इसके साथ साथ ये जो क्षेत्र है, देखिए ये नेपाल वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर नेपाल लगा हुआ है। और नेपाल के बाद जो है ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भूटान। ये नेपाल है और ये भूटान है। तो भूटान के नज़दीक ही 9 मई 2020 को, अभी कुछ दिन पहले ही, जगह का जो नाम है वो है नाकुला सेक्टर में भी लगभग 150 सैनिक आपस में 150 सैनिक के बीच आपस में विवाद हुआ था। ये कब की बात है? तो ये 9 मई की बात है और ये जाके 5 मई की बात है। और ये चीन है, ये पूरा यहाँ पर एरिया जो फैला हुआ है वो चीन का एरिया है। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि 2017 में भूटान के जस्ट ऊपर एक जगह है जिसका नाम है डोकलाम। सुना होगा आप लोगों ने, डोकलाम में 2017 में भी लगभग इसी प्रकार का टकराव 73 दिन 73 डेज बना रहा था। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कितने दिन रहा था, तो 73 दिन एक टकराव बना रहा था। तो वो जगह जो थी भूटान के पास नज़दीक में 2017 की घटना है डोकलाम। क्या है? डोकलाम। अब हम कुछ इस पेंगोंग झील के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है तैयार कर लेते हैं। ये जो पेंगोंग झील है, इसकी जो लंबाई है 1-2 किलोमीटर नहीं, ये बहुत बड़ी झील है। 134 किलोमीटर लंबी ये झील है और ये लद्दाख से लेकर तिब्बत तक फैली हुई है। लद्दाख से लेकर ये कहाँ तक फैली हुई है? तिब्बत तक फैली हुई है। 134 किलोमीटर लंबी झील है और दोनों तरफ से सैनिक, भारत से और चीन से जो सैनिक हैं, नाव के द्वारा इस झील में पेट्रोलियम करते हैं। नाव के द्वारा जो है इसमें जो है पेट्रोलियम करते रहते हैं। और इसी झील के बीच से ही, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसी झील के बीच से ही LAC गुजरी हुई है, निकली हुई है। अब प्रश्न उठता है ये LAC क्या कहलाता है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इस झील के बीचों बीच से होकर गुजरा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम लोगों को पता होगा कि भारत और चाइना के बीच में जो हमारी बॉर्डर है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन। और इसकी लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है।
मैक-मोहन रेखा की जो लंबाई है वो 3500 किलोमीटर के आसपास है। और एक डेट और याद रखिएगा, 1962 में भारत और चाइना के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध भी हो चुका है। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। तो अभी का रिसेंटली जो क्वेश्चन बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 मई को पैंगोंग झील, जो कि लद्दाख और तिब्बत के बीच में है, 134 किलोमीटर लंबी है, और इस झील के बीच से ही LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। और इस झील में भी पेट्रोलिंग होती है चाइना के द्वारा। चाइना के सैनिक करते हैं और भारत के सैनिक करते हैं, ठीक है कि नहीं। और भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है उसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपको जो भी करंट चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी, प्रतिदिन ही मिलेगी। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था जो सब एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट है। और यदि आप चाहते हैं कि इस टाइप से पर डे आपको करंट का ये क्वेश्चन मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल के लिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिसके कारण प्रतिदिन आपको जो जीके का पेपर या जीके जो भी क्वेश्चन हम डालते हैं वो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।